बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज का कहानी है सारस और गीदड़ की कहानी। एक जंगल में एक चालाक गीदड़ और एक ईमानदार सारस रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गीदड़ को बहुत भूख लगी और उसने एक जानवर का शिकार किया। जब गीदड़ खाने लगा तो अचानक एक हड्डी उसकी गर्दन में अटक गई। गीदड़ बहुत परेशान हो गया। वह ना ही हड्डी को निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। दर्द के मारे वो तड़पने लगा। गीदड़ ने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी उसे अपने दोस्त सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी चोंच थी और गीदड़ को लगा कि वह उससे मदद ले सकता है। वह तुरंत सारस के पास पहुंचा। सारस को अपने दोस्त की तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ। गीदड़ ने सारस से कहा, सारस भाई, कृपा करके मेरी मदद कर दो। मेरी गर्दन में हड्डी अटक गई है। अगर तुम अपनी लंबी चोंच से ये हड्डी निकाल दो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा भाई। सारस को यह सोचकर बहुत खुशी हुई कि वह अपने दोस्त की मदद कर सकता है। उसने गीदड़ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपना मुंह खोलो और बिल्कुल शांत रहो। गीदड़ ने अपना मुंह खोल दिया और सारस ने अपनी लंबी चोंच से गीदड़ की गर्दन से हड्डी निकाल दी। गीदड़ ने राहत की सांस ली और बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी तकलीफ दूर हुई, वह अपने इनाम की बात भूल गया और सारस को और देखा भी नहीं। सारस ने कुछ समय इंतजार किया और फिर गीदड़ से पूछा, दोस्त, मेरा इनाम किधर है? मैंने अपनी चोंच तुम्हारे मुंह में डालकर तुम्हारी मदद की है। गीदड़ हंसते हुए बोला, अरे सारस भाई, क्या तुम्हें इनाम चाहिए? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी चोंच को काटा नहीं। ये क्या कम इनाम है? सारस को गीदड़ की इस धोखे पर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसकी ईमानदारी का गीदड़ ने बिल्कुल भी कद्र नहीं किया। सारस बिना कुछ बोले वहां से उड़ गया और उसने कसम खाई कि अब वह कभी ऐसे स्वार्थी मित्र की मदद नहीं करेगा। सीख, स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, हमें किसी भी अवसर पर अपने मित्रों को भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनके साथ धोखा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।